नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे खेल की, राजनीतिक खेल की। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो खेला हो रहा है, बिहार में हुआ पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा। इंडिया के जो रचयिता थे नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने की कस्में उठा रहे थे, वो अब उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर से एनडीए खेमे में आ गए। ये खेल तो हो गया खत्म। फिर एक और खेल शुरू हुआ। बिहार से ही उपजे, बिहार से ही बटे राज्य झारखंड में कल खबर आई, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। मामला पीएमएलए का, जमीन घोटाले का, सेना की जमीन का, उसे बेचा जा रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप, और आरोप सिद्ध हुए तो यह बड़ी दिक्कत और चिंता का सबब हो जाएगा हेमंत सोरेन के लिए। तो लगा कि एक और राज्य अब विपक्षी खेमे से छिटक जाएगा। क्या वहां भी ऑपरेशन लोटस हो रहा था? हेमंत सोरेन तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो आशंका लगातार गरमा रही थी, सियासी गलियारों में जिसकी चर्चा हो रही थी कि अब टूट जाएगी जेएमएम, बिखर जाएगी सरकार, वैसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन उपाध्यक्ष हैं जेएमएम के, उन्होंने दावा पेश किया। आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का बाकायदा परेड करवा दी 43 विधायकों की। यहां आपको बता दें 81 की विधानसभा है, इस वक्त मौजूदा विधानसभा में 80 विधायक हैं, तो 81 हो या 80, दरअसल बहुमत का आंकड़ा 41 का है। 43 विधायकों की परेड करा दी गई। दावा कल ही पेश कर दिया गया था, लेकिन मिलने का समय देने में क्या विलंब कर रहे हैं राज्यपाल? क्या वो निष्पक्ष भूमिका में है? और अभी फैसला नहीं सुनाया, कोई शपथ ग्रहण का न्योता नहीं दिया, कल वो फैसला लेंगे इस पर। तो ये भी टाइम बाइंग टैक्टिक्स हो रही हैं क्या? यहां संवैधानिक सवाल भी है, और संघीय ढांचे का सवाल भी है, और भ्रष्टाचार का भी सवाल है। अब बड़ी खबर यह आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जो ये 43 विधायक जिनकी परेड कराई गई, और इनमें 24 जेएमएम के थे, 17 कांग्रेस के, 1 आरजेडी और 1 सीपीआईएमएल। इनमें से 38 विधायक झारखंड के एयरपोर्ट जा रहे हैं, हवाई अड्डे, और वहां से वो उड़ान भरेंगे हैदराबाद के लिए। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो कोई पोचिंग ना हो सके, कोई खरीद फरोख्त ना हो सके। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ताजा तस्वीरें। तो इसीलिए उन्हें हैदराबाद में अब बिठाने का मन बना लिया गया है। तो कल क्या नई सरकार बन जाएगी? इससे मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप कहीं धुल जाएंगे, लेकिन इस राजनीतिक खेला को भी समझिए। बिहार में इंडिया तार तार हो गया, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अगर वहां सरकार गिरती, जो अभी गिरती दिखाई दे रही थी कुछ देर पहले तक, लेकिन अब यह लामबंदी क्या नजारा पेश कर रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब एक सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ बयानों पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की, यानी कि संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ाना है। राहुल गांधी कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी का डर जग जाहिर है। अखिलेश यादव वो कह रहे हैं झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में बीजेपी का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। यह झारखंड के जनमत का अपमान है। और आम आदमी पार्टी की नेता मंत्री हैं दिल्ली सरकार में आतिशी, वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर हमला करने का एक प्रयास है। अगले 1 महीने में मुझे यकीन है कि कई और विपक्षी नेता गिरफ्तार होंगे। तो अब विपक्ष को मौका मिल रहा है क्या विक्टिम कार्ड खेलने का, कि हम तो कह रहे थे। खामखा के आरोप लगाकर अब जेल में ठूसा जाएगा, और जेल में चले गए हैं। 1 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है जेएमएम। उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस में थे, अब समाजवादी के समर्थन के साथ राज्यसभा में हैं। तो ये खेल बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। और इसमें जो तमाम नेताओं के बयान मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाए, क्या विपक्ष जो साथ आने को तैयार नहीं था, इंडिया गठबंधन, अलग अलग सुर, अलग अलग ध्वनियां सुनाई दे रही थी, क्या नीतीश जो काम नहीं कर पाए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वो काम करती दिखाई दे रही है क्या? और यहां अगर सरकार बरकरार रह पाती है, क्या ये बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के लिए भी झटका है, या फिर पलट तस्वीर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते? खाका खींच दिया है बीजेपी ने। वो लगातार कह रही थी ये इंडिया गठबंधन मजबूरी में सारे भ्रष्टाचारी साथ आए हैं, इन्हें अपनी निजी हित, अपनी कारगुजारियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बचाना है। और परिवारवाद का आरोप तो बीजेपी लगातार लगा रही है। और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं। अखिलेश यादव के पास मुलायम सिंह यादव की विरासत है, तेजस्वी के पास लालू प्रसाद यादव की विरासत है। आम आदमी पार्टी इसमें हालांकि अलहदा हो जाती है। और ऐसे में राज्यपाल क्या वो निष्पक्ष भूमिका में हैं? वो बड़े आहत थे जब खबरें ये आई कि 2 दिन के लिए लापता हैं। घर पहुंच गई थी ईडी दिल्ली के घर हेमंत सोरेन के, वहां वो अनुपस्थित थे जी। 36 लाख रुपए कैश की बरामदगी हो गई, 2 BMW कार भी जब्त की गई कि ये हो क्या रहा है। पर अभी वहां सरकार बनाने को लेकर हो क्या रहा है, या ये दबाव की राजनीति भी चल रही है? और इसमें जो खेमेबंदी है अब वो क्लियर कट होती दिखाई दे रही है क्या? वैसे झारखंड का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। 23 साल पहले जब अस्तित्व में आया झारखंड, तब से अब तक 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 1.5 साल औसत है एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल की। तो झारखंड में अब क्या नया खेला होगा, इसी पर होगा आज हमारा विश्लेषण भी और चर्चा भी। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, हेमंत सोरेन गिरफ्तार, बन पाएगी चंपई सरकार? और भ्रष्टाचार पर वार, इंडिया जोड़ो की बढ़ेगी रफ्तार, जो रुक गई थी, थम गई थी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।